हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है द स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन इज अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इट फॉर्म द कैविटी दैट प्रोटेक्ट सम स्ट्रक्चर, फॉर्म द जॉइंट एंड गिव अटैचमेंट टू द मसल्स। द स्केलेटन इज डिस्क्राइब्ड इन टू पार्ट्स, एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर। स्केलेटल क्या होता है? स्केलेटल एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब एक फ्रेम होता है जिसके अंदर बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं। और ये बाहर एक फ्रेम की तरह है, मतलब एक बोल सकते हैं एक बाउंड्री की तरह काम करता है कि बाहर से अगर कोई इंजरी या कुछ भी उसके ऊपर प्रेशर आता है वो सबसे पहले बोन्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, वो डायरेक्ट हमारे ऑर्गन को इफेक्ट नहीं कर सकता। ये क्या करता है? एक खोखला एरिया बनाता है जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स होते हैं और वो उनको प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे जोड़ बनाता है, जॉइंट्स बनाता है। जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? जोड़। वो बहुत सारे जोड़ बनाता है। जो हमारी मांसपेशियां होती है, हमारे शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, वो हमारे जॉइंट से चिपकती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को खड़े होने में हेल्प मिलती है। और जो स्केलेटल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखो, ये एक डायग्राम है। इसमें देखो फुल बॉडी में एक पूरा एक स्केलेटल है। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? बॉडी की स्किन दिख रही है। स्किन के अंदर इमिडिएटली आप उसके बाद क्या दिख रहा है? स्केलेटल। इसी के साथ हमारी मांसपेशियां अटैच होती है, जो जॉइंट्स हैं। इसके अंदर हमारे ऑर्गन्स होते हैं। जो ये पूरा एक ढांचा है, इसके अंदर हमारे ऑर्गन होते हैं ताकि हमारे ऑर्गन्स को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो पाए। अब आगे चलते हैं। Axial skeletal. The axial skeletal consists of a skull, vertebral column, sternum और breastbone और ribs. The skull मतलब खोपड़ी, vertebral column मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी, and sternum और breastbone मतलब हमारी छाती की जो हड्डी होती है वो, और ribs मतलब हमारी पसलियाँ, जो पसलियाँ बोलते हैं उनको। ठीक है, ये हमारी एक्सियल स्केलेटल के अंदर आती है। सेकंड हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से हमारा एक्सियल स्टार्ट खत्म होता है उसी की अटैचमेंट में, कंटिन्यूशन में हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट होता है। अब अपेंडिकुलर में क्या क्या आता है? हमारे अपर लिम्स मतलब ऊपर के हाथ। ठीक है, दो क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन को क्या होता है? ब्यूटी बोन बोलते हैं। जो हमारे कंधे की हड्डी बोल सकते हैं हम, जो हमारे कंधे की हड्डी होती है। और दो स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है? हमारे कमर में जो कंधे की जो हड्डी होती है, वो आपने देखा है एक ट्रायंगुलर पार्ट में बाहर दिखती है वो। ठीक है, प्रोमिनेंट होती है, वो हमारे कंधे की हड्डी होती है, उसको स्कैपुला बोलते हैं। और उसके अलावा हमारे निचले हिस्से में कौन कौन सी बोन आती है? हमारे दोनों पैर आते हैं। इनोमिनेट बोन क्या होती है? जो हमारा पेल्विस होता है। अगर हम अपने दोनों साइड हाथ रखेंगे, मतलब दोनों बटक्स पे हाथ रखेंगे, तो हमें एक प्रोमिनेंट एक बोन फील होती है। ठीक है, वो इनोमिनेट बोन होती है हमारी पेल्विस की, मतलब हमारे निचले हिस्से की। आगे मैं इसको आपको डायग्राम में शो करती हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। ये देखो, जो वाइट पार्ट हो गया वो हमारा क्या हो गया? एक्सियल बॉडी, एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में क्या आ गया? हमारी खोपड़ी आ गई। इसमें पीछे देखो एक पूरी बड़ी एक हमारी रीढ़ की हड्डी आ गई। ठीक है, और हमारी साथ में ब्रेस्ट बोन आ गई। ये हमारा एक्सियल स्केलेटल है जो वाइट कलर का है। अब इसमें देखो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल जो पूरा रेड कलर है, ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल है। इसमें हमारी शोल्डर आ गई। शोल्डर के साथ आप ये देखो एक ट्रायंगुलर शेप में जो बोन है, ये हमारा स्कैपुला होता है। और हमारे हैंड आ गए, यानी कि अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, अपर लिम्ब जो बोलते हैं हम। पेल्विस में आपने देखा हो ये सिर जैसे दो पार्ट निकले हुए हैं ऊपर, जो रीढ़ की हड्डी के साइड में, ये होती है हमारी इनोमिनेट बोन। ठीक है, ये पूरी हमारी इनोमिनेट बोन होती है। ये आ गई हमारी अपेंडिकुलर में। उसके अलावा जो हमारे पैर हो गए, हमारा फीट हो गया, यानी कि लोअर लिम्ब, ये हमारी अपेंडिकुलर में आ गई। अब आता है स्कल। क्या होता है? द स्कल इज डिस्क्राइब्ड इन टू पार्ट, द क्रेनियम विच कंटेन द ब्रेन and the face. It consists of a number of bones which develop separately but fuse together. इसमें क्या बोल रहे हैं? जो हमारी खोपड़ी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक हमारा फेस, एक हमारा सिर। जो सिर होता है उस पार्ट को हम क्रेनियम बोलते हैं, और वो किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को।
क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन होता है, उसके बाहर एक बहुत हार्ड एक जो बोन होती है उसको बोलते हैं, जो हार्ड बोन का पूरा एक जो पूरा एक गोलाई में जो बोन होती है उसको बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है। जब हम पैदा होते हैं ना, हम ये जो क्रेनियम होता है ना बहुत सारे पार्ट्स में छोटे 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 टुकड़े में होती है। ठीक है। और ये एक दूसरे से मतलब जैसे हम कोई कपड़ा है दूसरे कपड़े से उसको जैसे धागे से स्टिच करते हैं ना, सेम ऐसे ही एक बच्चे के सिर में होता है, छोटे छोटे टुकड़े में बोन होगी और वो एक दूसरे से मतलब धागे से मान सकते हैं कि धागे से उसको सील रखा होता है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो धागा क्या होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, वो जो सूचर्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और ये धीरे 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 जो पार्ट्स होते हैं वो एक पूरा एक बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, द स्कल इज नॉट ए हार्ड लाइक अडल्ट। ठीक है। ये जो बच्चे का जो सिर होता है आपने कभी फील किया होगा, वो एक पोलोथीन जैसा होता है, वो हर जगह से दबता है, बट हमारा सिर होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है। वो बच्चे का सिर क्यों दबता है, ये देखो इसमें बच्चे के सिर में आपने छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे ना, ये दो सूचर, ये 2 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड करके दिखा रखा है। बट एक ये थर्ड डायग्राम देखो जो सबसे बड़ा है, इसमें कोई भी बीच में कोई भी डिवीजन नहीं है। ठीक है। ये एक अडल्ट का है, बीच में जो है वो एक टोडलर बच्चे का है, और जो छोटा है वो है एक न्यूबॉर्न का। ठीक है। इट मेड अप ऑफ ए बोन प्लेट दैट आर अटैच टू वन अनदर विद हैंग्स और ब्रिज कॉल्ड सूचर, और सूचर आर फ्लेक्सिबल। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि छोटी छोटी प्लेट्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है। एक ब्रिज की तरह, और उनको क्या बोलते हैं सूचर, या और सूचर क्या होते हैं फ्लेक्सिबल। अब इसमें देखो छोटे बच्चे का सिर है, इसमें आपको 2 लाइन दिख रही होंगी पूरी, हमें पूरा गोलाई में इसका जो सिर है जो क्रेनियम वाला पार्ट है इसमें 2 आपको लाइन दिख रही होंगी, और बीच में भी छोटा छोटा ऐसे दिख रहा होगा। ये क्या है, प्लेट की तरह इसके सिर को बस बोन को अटैच कर रखा है सूचर के थ्रू। आगे जाके देखो टोडलर की में क्या है, सेम जो लाइनिंग थी ना उसमें आपको जिग जैक लाइन दिख रही होंगी, ये सूचर्स होते हैं जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं हमारे शरीर में, मतलब हमारे क्रेनियम हमारी बोन में। अब आगे देखो जो सबसे बड़ा डायग्राम है वो अडल्ट का है। इसमें क्या है कि पूरा एक क्रेनियम पूरा एक सिंगल बोन की तरह दिखाई दे रहा है आपको, कोई सूचर नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और कोई आपको इसमें पार्ट्स नहीं दिखाई दे रहे। ये अडल्ट का है। ठीक है। क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है हमारा डेलिकेट जो हमारा बिल्कुल नाजुक पार्ट होता है हमारा ब्रेन को। द बोनी आई सॉकेट, अब हमारे फेस में आ जाते हैं, जो बोन होती है वो हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है, आई की मसल्स को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी इंजरी होती है तो जो हमारी आई को डायरेक्ट इफेक्ट ना कर पाए, आई की बोन होती है जो फेस पे होती है। और ये क्या करता है, मसल जो होती हैं वो इसी बोन से अटैचमेंट देती है। मैंने आगे बढ़ा दिया ना कि जो हमारा जॉइंट फॉर्म होता है, जो हमारी बोन होती है वो एक अटैचमेंट प्रोवाइड करती है मसल को, हमारी मांसपेशियों को। तो जो आई की मांसपेशियां होती है वो बोन से अटैच होती है। ठीक है। अब आता है टेम्पोरल, मतलब हमारी कनपटी बोल सकते हैं, जो हमारी कनपटी की बोन होती है जिसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं, वो हमारे कान को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारे कान का वो भी बहुत एक डेलिकेट पार्ट होता है, जो हमारे कान का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कनपटी। ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे फेस में होते हैं, जो हमारे फेस की मसल्स को और हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फेस को डायरेक्ट इंजरी से। Some bone of the face and the base of the skull give resonance to the voice because they have cavity called sinus containing air। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कुछ हमारी फेस पे कुछ बोन्स होती है जो एक खोखला एरिया फॉर्म करती है। ठीक है। मतलब कैविटी बनाती है जिसको साइनस बोलते हैं, वहाँ पे एयर होती है। ठीक है। जो साइनस आपको पता होगा ना, नाक के पास होता है एक, वहाँ पे क्या खोखला एक रूम जैसा बनाते हैं जहाँ पे एयर होती है, वो एरिया क्या कंटेन करता है, हमारा एयर कंटेन करता है। ठीक है। द साइनस हैव टाइनी ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी, और जो खोखला एरिया होता है ना उसकी ओपनिंग होती है, उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, हमारे नाक के अंदर। नेजल कैविटी मतलब हमारे जो नाक के अंदर जो पूरा एक खाली एक रास्ता जैसा है ना, वहाँ पे इसकी साइनस की ओपनिंग होती है। अब आता है मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला क्या होता है, जहाँ मूछें होती है ना, ये हमारा मैक्सिला होता है, और मैंडिबल क्या होता है, हमारे जो जबड़ा होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं।
अब ये क्या करता है, मैक्सिला और मैंडिबल, ये हमारे मुंह को ओपन करने में हेल्प करता है, मतलब हमारे मुंह की मांसपेशियाँ इससे अटैच होती है, प्लस हमारे जो दांत होते हैं वो इसी के साथ अटैच होते हैं, जो हमें खाना खाने में हेल्प करते हैं। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। क्रेनियम क्या होता है, हमारे जो सिर वाला पार्ट होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। आई बोन क्या करती है, आई की मसल्स को अटैचमेंट देती है, प्लस हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी कनपट्टी मतलब टेम्पोरल बोन क्या होती है, हमारे कान के स्ट्रक्चर को और प्रोटेक्ट करती है और उसकी मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारा कान बहुत डेलिकेट पार्ट होता है। और उसके अलावा जो हमारी नाक की हो गई है, वहाँ पे बोन्स क्या करती है, एक खाली कैविटी फॉर्म करती है, मतलब एक कैविटी बनाती है जिसको साइनस बोलते हैं। वो एरिया क्या कंटेन करता है, एयर कंटेन करता है, जिसकी ओपनिंग हमारे नाक में नेजल कैविटी में होती है। उसके बाद मैक्सिलर और मैंडिबल, मैक्सिलर और मैंडिबल क्या करता है, हमारी मसल को अटैचमेंट देता है, टीथ उसके साथ अटैच होते हैं जो हमें खाने में हेल्प करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझको ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द टाइम।